जजीरा अरब के वसी सहरा में रेत के तेलों के दरमियान एक अजीम कौम आबाद थी जिसे आद कहते थे। ये लोग लंबे कद, ताकतवर जिस्म और गैर मामूली कुव्वत के मालिक थे। इनके शहर अहकाफ में ऊंचे सुतूनों वाले महल्लात थे जो संगे मरमर से बने हुए, चौड़ी गलियां जिनमें फवारे बहते और बागात जो सब्जा से भरे पड़े थे। आसमान से देखने पर यह शहर ऐसा लगता जैसे जमीन पर कोई जन्नत नाजिल हो गई हो। लोग खुशहाल थे, तिजारत करते, इमारतें बनाते और अपनी ताकत पर फख्र करते। आए कौम, अल्लाह को मानो, बत्तों को छोड़ दो। वही है जो तुम्हें रिस्क देता है, तुम्हें ताकत अता करता है। हाँ, सुनो उसकी बातें। हमारे बाप दादा दहाइयों से उन्हीं को पहुंचते आए हैं। ये नया हुक्म क्यों? मैं तुमसे कुछ नहीं मांगता, मेरा अजर अल्लाह के पास है। मैं सिर्फ तुम्हें सीधी। खुश्क साली बढ़ती गई, लोग परेशान हो गए, बाजार खाली, बच्चे भूखे, जानवर मरने लगे। हजरत हूद ने फिर पुकारा, अल्लाह से माफी मांगो, वो बारिश लाएगा। मगर सरदारों ने कहा, हमारे बुतों से दुआ करेंगे। वो बुतों के सामने कुर्बानियां देते, रक्स करते, मगर कुछ ना हुआ। आपके मानने वाले तादाद में बड़े, गरीब और सादा लोग। आप उन्हें तसल्ली देते, सब्र करो। आए लोगो, अल्लाह से माफी मांगो, वो बादल भेजेगा, जमीन को जिंदा करेगा। हमें तेरे कहे पर क्यों यकीन हो? हम अपने बतों के सामने कुर्बानी देंगे, वही बारिश देंगे। बत्तों में कुछ नहीं, रहमत सिर्फ एक रब के हाथ में है। आका, हम सब्र करेंगे जैसा आप कहते हैं। लोगों, ये बारिश नहीं है, अजाब है। अभी भी पलट आओ, खुदा से माफी मांगो। सुनो कैसे बादल गरज रहा है, रहमत नहीं है। मैं तुम्हें खबरदार कर रहा हूँ, वक्त कम है। आका और बादल करीब आ गए हैं, देखो कैसी हुआ उठ रही है। लोगों, ये वही है जिसका वादा हुआ था। ये अल्लाह का अजाब है। ईमान वाले मेरे साथ आओ। तलब तेज हो गई, जल्दी चलो। अपनी आंखें और सांस ढांप लो, चट्टानों के पीछे बना लो। अल्लाह का अजाब है, ईमान वाले मेरे साथ आओ। आप और मानने वाले एक महफूज जगह चले गए। आंधी ने शहर को घेर लिया, दरख्त उखड़ने लगे, रेत उड़ने लगी, लोग चीखते भागने लगे मगर बच न सके। ये था अजाब का आगाज, जो तकब्बुर की सजा था। आंधी दिन रात चलती रही, उसकी आवाज कान फाड़ने वाली, दिल दहलाने वाली थी। इमारतें लर्जने लगीं, सुतून हिलने लगे। हजरत हूद और ईमान वाले अल्लाह की पनाह में महफूज थे। उनके इर्द गिर्द सुकून था। ये था शिद्दत का दौर, जहां कुदरत की ताकत सामने आई। आंधी की शिद्दत से शहर अहकाफ मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। ऊंचे ऊंचे महल्लात की दीवारें गिर गई, मजबूत सुतून टूटकर जमीन में धंस गए और चौड़ी गलियां रेत से भर गईं। कौमे आद के ताकतवर लोग इस तूफान में बेबस होकर तनकों की तरह उड़ गए। उनकी चीखें हवा की गरज में गुम हो गई और उनकी शानदार इमारतें खंडर बन गई। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने दूर से ये मंजर देखा तो उनके दिल में अफसोस और सबक का एहसास था। ये तबाही अल्लाह की कुदरत की निशानी थी, जो बताती है कि इंसानी तकब्बुर कितना कमजोर है। सहरा की रेत अब हर तरफ फैली हुई थी, जैसे शहर कभी वजूद में था ही नहीं। लोगों की जिंदगियां एक लम्हे में खत्म हो गईं और सिर्फ वीरानी बाकी रही। ये था कुदरत का गजब, जो इनकार की सजा था। अल्लाह की पकड़ से कोई नहीं बच सकता। ये सबक इंसानियत के लिए है। हजरत हूद अलैहिस्सलाम और उनके चंद ईमान लाए हुए साथी एक महफूज वादी में अल्लाह की पनाह में थे। आंधी की शिद्दत उन तक ना पहुंची क्योंकि अल्लाह की रहमत ने उन्हें घेर रखा था। वो सब मिलकर दुआएं कर रहे थे। उनके दिलों में खौफ नहीं बल्कि यकीन और शुक्र था। बाहर तूफान गरज रहा था मगर उनकी जगह पर सुकून की हवा चल रही थी। ये मोजज़ा अल्लाह की तरफ से था, जो ईमान वालों को हमेशा बचाता है। उन्होंने देखा कि तकब्बुर वाले मिट गए मगर सच्चाई की राह पर चलने वाले सलामत रहे। ये मंजर उन्हें मजीद मजबूत कर रहा था और वो अल्लाह की हम्द बयान करते रहे। सहरा की तन्हाई में ये गुरोह रोशनी की मानिंद था, जो तारीकी में चमक रहा था। अल्लाह की रहमत हमेशा मोमिनों के साथ होती है। ये सबक यहां से मिलता है।